हाँ, 6 लेक्चर है अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन का, और ये 6 लेक्चर में हम लोग जो है वो कंपाउंड पेंडुलम या फिजिकल पेंडुलम सीखेंगे, है ना। ये ऑलमोस्ट जो सिंपल पेंडुलम जैसा है वैसे ही। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, एक बॉब होता है ना, और वो किसी स्ट्रिंग से सस्पेंडेड होता है। यहाँ पर कोई सी भी बॉडी हो सकती है, ठीक है। वो बॉडी लाइक ये बोतल हो सकती है, ठीक है। और इस बोतल को अगर मैं थोड़ा सा स्विंग करके रिलीज़ करता हूँ तो ये क्या करता है, ऑसिलेशंस करता है, ठीक है। अच्छा, इसका ऑसिलेशन जो है वो है, उसका टाइम पीरियड डिपेंड किस पे करता है, तो उसका टाइम पीरियड डिपेंड करता है कि उसको हमने कहाँ से सस्पेंडेड कराया है, किस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे सस्पेंडेड कराया है। इसको मैंने यहाँ पे सस्पेंडेड कराकर अगर रिलीज़ करा तो इसका ऑसिलेशन ऐसा होगा, ठीक है। अगर मैंने इसको किसी दूसरे पॉइंट पर होल्ड करके अगर ऑसिलेट कराया तो उसका टाइम पीरियड अलग हुआ, देखा थोड़ा कम दिख रहा है, यानी टाइम पीरियड कम हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको अलग अलग एक्सिस पे सस्पेंडेड कराता हूँ तो टाइम पीरियड क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर होल्ड करते हैं और उसके बाद में उसको थोड़ा डिस्टर्ब करके छोड़ देते हैं तो उसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, यह फाइंड आउट करना है। यह ऑब्जेक्ट ऐसा भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, चेयर भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे इसको भी अगर मैंने डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो ये ऑसिलेशंस कर रहा है, इसका टाइम पीरियड निकालना है। एग्जैक्टली एक रॉड पर अलग अलग, एक वर्टिकल रॉड ले लो, उसके अलग अलग पॉइंट पर आप नेल इंसर्ट करके अगर आप उसको ऑसिलेट करके छोड़ते हो तो टाइम पीरियड जो अलग अलग आता है उसको हम पूरा के पूरा विजुलाइज कर सकते हैं। उससे बेटर वे में मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पे विजुलाइज करके बताता हूँ, ध्यान से समझना। हेडिंग क्या है, कंपाउंड और फिजिकल पेंडुलम। कंपाउंड और फिजिकल पेंडुलम, ओके। कोई सी भी रिजिड बॉडी होगी, उस रिजिड बॉडी को हम ये मैंने एक रिजिड बॉडी विजुलाइज करी, इस रिजिड बॉडी को हम किसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर पिवोट करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, ओके, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया। इससे एक चीज और होगी कि आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ कंसेप्ट जो है रिवाइज होंगे। अब अगर यहाँ पर इस पोजीशन पर ये इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब यह है कि हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है उसके जस्ट बिलो क्या लाया कर रहा है, सेंटर ऑफ मास, उसके जस्ट बिलो सेंटर ऑफ मास लाया कर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आ गया है, से यहाँ पर आ गया सेंटर ऑफ मास, ओके। यहाँ पर क्या लगेगा, इस पोजीशन में वेट mg लगेगा, ओके। जैसे इस मार्कर को मैंने अगर होल्ड करा है तो यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में क्यों है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल एक्सिस के जस्ट बिलो लाई कर रहा है, ठीक। अब उसके बाद में अगर मैं इसको बाजू में ले जाता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करता हूँ, तो इसको मैं थोड़ा डिस्टर्ब करता हूँ तो पोजीशन कैसी बनेगी, करेक्ट ऐसी। इसको आपने थोड़ा टिल्ड किया तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा रेज्ड हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा उड़ जाएगा और यहाँ पर होगा, करेक्ट, ठीक। तो यहाँ पर ये थीटा एंगल हो गया। अभी वेट कहाँ लगेगा, इधर, ओके। अभी यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कहाँ पर लग रहे हैं, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जहाँ पर ये बॉडी पिवोटेड है वहाँ पर रिएक्शन फोर्स लग रहे हैं, उसके अलावा वेट लग रहा है। तो रिएक्शन फोर्स के कारण कोई टॉर्क नहीं क्रिएट हो रहा है ना, किसके अबाउट, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट। इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क क्रिएट हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, वेट के कारण हो रहा है, ठीक है। तो आपने जब इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन पे ले गए तो इसको कौन वापस से लेकर आता है, वेट का कंपोनेंट, है ना। ऐसा कहाँ पे करा था, SHM सिंपल पेंडुलम में, ठीक है। अब वैसा ही यहाँ पर भी हो रहा है, सिंपल पेंडुलम में ये एक पॉइंट मास था, यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ मास, बाकी तो सब चीज़ सेम,
ओके, अब थीटा एंगल से स्विंग कराया, अब यहाँ पर आपको वेट के दो कंपोनेंट दिख रहे हैं। एक कंपोनेंट क्या है mg cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट क्या है mg sin थीटा। mg cos थीटा के कारण कोई टॉर्क नहीं क्रिएट हो रहा है इस पॉइंट के अबाउट, mg sin थीटा और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये क्या है LC है। LC का मतलब है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो टॉर्क ड्यू टू वेट अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, वो किसके बराबर आएगा mg sin थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई LC। यहाँ पे क्या लगाएंगे नेगेटिव, नेगेटिव काय के लिए लगाते हैं वो रीस्टोर करता है टॉर्क। अब टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा I इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस mg LC और क्या करूँगा साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा, क्योंकि ये स्मॉल ऑसिलेशन के ही एसएचएम करता है। अब यहाँ पर अल्फा इक्वल टू क्या आ गया माइनस mg LC अपॉन I इंटू थीटा। मज़ा आ गया। एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यानी मोशन क्या होगा एसएचएम होगा, और एसएचएम होगा तो यहाँ पर ये वैल्यू किसके बराबर है ओमेगा स्क्वायर के बराबर, और t इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा का मतलब I बाय mg LC। तो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड और फिजिकल पेंडुलम, ठीक है। इसमें आपको I यानी क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस गिवन रिजिड बॉडी अबाउट दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ओके। दूसरी बात यहाँ पर LC, देखो ये टॉपिक जो है इससे दो चीज़ों का रिवीजन होता है, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और दूसरा सेंटर ऑफ मास का, क्योंकि आपको रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कहाँ से निकालनी पड़ती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। आया समझ में? तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ I बाय mg LC 3 बार बोलोगे लर्न हो जाएगा। मे बी ये तीसरी या चौथी बार बोल रहा हूँ, ठीक है, कि t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ I बाय mg LC। अब I से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी पता होना चाहिए जिस एक्सिस के अबाउट आप उसको सस्पेंडेड करा रहे हो, और दूसरा डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन से आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस तक की डिस्टेंस पता होना चाहिए। अब इस पर बेस्ड जो है वो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिएगा कि एक रैकेट बनाया हमने बैडमिंटन का, और वो कुछ इस तरह का है कि उसमें एक रॉड है, इसका मास m है, इसकी लेंथ है 2r, इसकी लेंथ है 2r। ये रिंग है ना, ये रिंग है, इसका मास है m और उसकी रेडियस है r, ओके। बीच में जो नेट है वो निग्लिजिबल मास की, ओके। अब रैकेट जो है वो इस तरह का है, देखो इससे पूरा विजुअलाइज होता है ना। इसमें आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या इसको अगर आप क्वेश्चन को लेते हो तो दो तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक बार हम लोग इसको इस एक्सिस के, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रखकर ऑसिलेशंस कराएं ऐसे, मींस यहाँ पर प्लेन में वो ऐसे ऑसिलेट होगा और हॉरिजॉन्टल एक्सिस कैसा होगा, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऐसा होगा बोर्ड के परपेंडिकुलर। ये रिंग कहाँ पर है बोर्ड पर है ना। ऑसिलेशंस कैसे होगा इस एक्सिस के अबाउट, लाइक पेंडुलम जैसा ऑसिलेशन करता ना वैसा, ठीक है। दूसरा इसके अबाउट टाइम पीरियड है t1। दूसरा अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऐसा लूँगा बेटा, ये एक्सिस ऐसा लिया, एंड पर ही है
ये एक्सिस जब ऐसा लूँगा तो इसका ऑसिलेशन कैसा होगा, ऐसा। यानी एक तरह से उस केस में ये जो रिंग है वो बोर्ड को फाड़ कर बाहर निकलेगी, अंदर जाएगी, बाहर निकलेगी, अंदर जाएगी, है ना। तो इसमें टाइम पीरियड कितना है, T2 है। आपको T1 एंड T2 निकालना है, या फिर जेई में या नीट में अगर ये क्वेश्चन आता है तो T1/T2 भी पूछा जा सकता है, वो रिलेटिवली ईजी होगा। एक बार ट्राई करिए, नहीं होता तो मैं बताता हूँ। यस, अब एग्जैक्टली इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन का एक कंसेप्ट था आप लोगों का पुराना वाला, और वो है रेडियस ऑफ गायरेशन। इसको मैं रिवाइज करा देता हूँ, है ना। रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन मैंने रोटेशनल मोशन में आप लोगों को सिखाया था। अगर कोई बॉडी जैसे एक डिस्क है, वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही, या ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके। इसका मास m है, इसकी रेडियस r है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, हाफ mr², ओके। अगर एक रॉड है, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यह है, इसका मास m है, इसकी लेंथ l है, ओके। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होता है, 1/12 ml²। अब एक मैथमेटिकल टर्म समझ लीजिए कि एक मैथमेटिकल टर्म हमारे पास में आती है और जिसका नाम दिया जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन। ऐसी सभी बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके दिमाग में होंगे फिट, है ना, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ये होता है, इसका ये होता है। लेकिन अगर मान लीजिएगा मुझे एक बात बतानी है, और वो है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस वर्ड कहाँ पर आता है बेटा, सर्कुलर मोशन। रेडियस वर्ड कहाँ पर आता है, सर्कुलर मोशन। और रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ दिस रिजिड बॉडी, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी काय में होती है, इन रोटेशनल मोशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिजिड बॉडी इन रोटेशनल मोशन is its equivalent radius in circular motion। मतलब यह कि अगर मैं यहाँ पर ये विजुअलाइज करता हूँ, ओके, यह विजुअलाइज करता हूँ कि ये बॉडी को मैं एक पॉइंट मास लेकर, इस बॉडी का मास कितना था m, इसको एक पॉइंट मास लेकर यह k रेडियस में सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो उस समय अगर पॉइंट मास है, k रेडियस में सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mk²। अगर मैं इस रॉड के मोशन को एक क्या लेता हूँ, सर्कुलर मोशन लेता हूँ, तो वी हैव टू इमेजिन दैट रॉड एज ए पॉइंट मास, ओके, एंड दैट पॉइंट मास इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस k, ठीक है। तो ये जो k होगा वो क्या होगा, उसका रेडियस ऑफ गायरेशन होगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पर इसके कारण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन रहा है बोस, किसका, इस पॉइंट मास का, वो उस रॉड के कारण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसके इक्विवेलेंट होगा। यानी कि फॉर दैट डिस्क व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ गायरेशन, mk² इज इक्वल टू, शाबाश, यानी k इज इक्वल टू r/√2। यहाँ पर mk² इज इक्वल टू 1/12 ml², यानी k इज इक्विवेलेंट टू l/√12। तो दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। इसका वापिस से एप्लीकेशन होगा, आप इसे जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ें। यस, तो कंपाउंड पेंडुलम का जो कंसेप्ट मैंने आपको अभी सिखाया था, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√i/mg/L। अभी हम लोगों ने रेडियस ऑफ गायरेशन का रिवीजन करा जानबूझकर, 5 मिनट और लगे। लेकिन अब हम एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद में जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो
कुल मिलाकर अगला कंसेप्ट जो है वो क्या है कि किसी भी कंपाउंड पेंडुलम की इक्विवेलेंट लेंथ इन सिंपल पेंडुलम, यानी है क्या, रिजिड बॉडी है, उसका ऑसिलेशन है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या करी थी, ये बोतल ली थी और इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाला था, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि यार ये बोतल का इक्विवेलेंट लेंथ इन सिंपल पेंडुलम क्या होगा, यानी कि क्या करूँगा मैं, इस बोतल का मास जिसके बराबर है उसको एक पॉइंट मास की तरह लेकर और उसको किसी स्ट्रिंग से सस्पेंडेड कराऊंगा। अब एक फिक्स स्ट्रिंग से ही सस्पेंडेड कराने पर इसका जो टाइम पीरियड है और वो स्ट्रिंग के लिए सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो सेम आएगा। जैसे आप लोगों ने सीखा था कि एक सेकंड्स पेंडुलम का मतलब है एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है और उसके लिए लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर होती है। अब इसका अगर टाइम पीरियड क्या है, 1 सेकंड है, इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या है, 1 सेकंड है, तो डेफिनेटली इसकी इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम किसके बराबर होगी, एक ऐसे पेंडुलम के बराबर होगी जिसका भी टाइम पीरियड क्या होगा, 1 सेकंड। तो यहाँ पर इक्वेट क्या करना है, 2 ऑब्जेक्ट्स के टाइम पीरियड को, वन इज द रिजिड बॉडी, वन इज द फिजिकल पेंडुलम या कंपाउंड पेंडुलम एंड सेकंड इज द सिंपल पेंडुलम। और सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ आती है उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमारा हेडिंग है इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कंपाउंड पेंडुलम, है ना, इन सिंपल पेंडुलम, ठीक। तो अगेन ये कंपाउंड पेंडुलम हो गया, इसको हमने इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर पिवोट करा, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये लेंथ क्या है, LC है ना, ये लेंथ क्या है, LC है, इसका मास कितना है, M है, तो यहाँ पर mg नीचे की तरफ लगेगा, ठीक। इसका टाइम पीरियड आपको पता है, बिल्कुल पता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ I बाय mg LC, ठीक है। आप इस टाइम पीरियड को इक्वेट करोगे किससे, एक दूसरे सिंपल पेंडुलम से। ये सिंपल पेंडुलम की लेंथ कितनी होगी, लेट L, ये m मास यहाँ से सस्पेंडेड होगा, है ना, यहाँ पर अभी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, mg बैलेंस बाय t। अब इसका टाइम पीरियड क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय जी। इन दोनों टाइम पीरियड को मुझे क्या करना है, इक्वेट करना है, ठीक है। तो क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ I बाय mg LC इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय जी, है ना। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ये सब कैंसिल, तो कुल मिलाकर L क्या आ गया, I बाय m LC, ये L है। एक और बात, I बराबर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी अबाउट दिस एक्सिस। अगर इस रिजिड बॉडी का इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन k है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, IC, है ना। और IC की वैल्यू को हम क्या लिख देंगे, mks को, ओके। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, IC प्लस MLC स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, करेक्ट। दोनों एक्सिस के बीच की, पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस LC है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC प्लस, ओके। तो I की वैल्यू में लिख सकता हूँ IC प्लस MLC का स्क्वायर या फिर MK स्क्वायर प्लस MLC का स्क्वायर। तो इक्विवेलेंट लेंथ इन सिंपल पेंडुलम
एल इज इक्वल टू क्या आएगा, आई की जगह रख दूंगा एम कॉमन, बोलो के स्क्वायर प्लस एल सी स्क्वायर अपॉन एल सी इंटू एम, एम से एम निपट गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, के स्क्वायर बाय एल सी प्लस एल सी। ओके, अब ये लेंथ जो है इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कंपाउंड पेंडुलम इन सिंपल पेंडुलम, है ना। ये इंफॉर्मेशन जो है इससे दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अभी आपको आने वाले हैं। देखो, एक क्या है, एल इज इक्वल टू के स्क्वायर बाय एल सी प्लस एल सी। एक यहाँ पर मैं आपको अभी बता देता हूँ, फिर उसके बाद में अपन ब्रेक लेने के बाद में 2 मिनट का ब्रेक लेने के बाद में उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आंसर आया है, इस आंसर में आप LC की जगह क्या रिप्लेस कर दो, के स्क्वायर बाय एल सी रिप्लेस करके देखो। किसकी जगह, LC की जगह यह रख कर देखो, ये L की वैल्यू क्या आती है देखिए, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस, तो आपने टाइम पीरियड इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई एम जी एल सी, है ना। इसको सॉल्व करके एक रिजल्ट निकाला कि इक्विवेलेंट लेंथ इन द सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू क्या होता है, के स्क्वायर बाय एल सी प्लस एल सी। अब इसके बाद में अगर मैं यहाँ पर आपको जो आउटपुट निकल रहा है इसमें L इज इक्वल टू एल सी प्लस के स्क्वायर बाय एल सी। मैंने एल सी को के स्क्वायर बाय एल सी से रिप्लेस कर दिया, तो मुझे एक मैजिक मिलेगा, L इज इक्वल टू के स्क्वायर बाय एल सी प्लस एल सी। मीन्स क्या, ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एल सी की दो वैल्यू के लिए इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम सेम है, यानी टाइम पीरियड सेम होगा। एल सी की दो लेंथ्स के लिए, एक एल सी और दूसरी लेंथ क्या, के स्क्वायर बाय एल सी के लिए टाइम पीरियड क्या है, सेम है। अगर आपको समझ में आता है तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिएगा कि मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एल सी ले रहा हूँ, है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एल सी ले रहा हूँ, तो इसको सेंटर मानकर अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, दिस एल सी लेंथ का, ये बाहर जा रहा है, ये भी कितनी लेंथ हो गई, एल सी, ये भी लेंथ कितनी है, एल सी। तो मुझे आर्क मिलेगी ए बी और सी डी। इसका मतलब ये है कि इस रिजिड बॉडी को किसी भी ए बी के किसी भी पॉइंट के अबाउट, ए बी आर्क के किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर हम सस्पेंडेड कराएंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट और उसको ऑसिलेशन करेंगे तो टाइम पीरियड सेम आएगा। इनफैक्ट इसमें भी किसी भी एक्सिस के अबाउट उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट सस्पेंडेड कराएंगे, उस केस में बॉडी क्या हो जाएगी, ऐसी उल्टी हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, एक और रेडियस ले लो, के स्क्वायर बाय एल सी। क्या ले लो, के स्क्वायर बाय एल सी। तो के स्क्वायर बाय एल सी रेडियस जो है वो सपोज करते हैं कि ये ऐसी आती, ये क्या है, ये रेडियस है, वॉट, के स्क्वायर बाय एल सी। तो यहाँ पर ए डैश बी डैश और सी डैश डी डैश, ये जो आर्क मिलती है, आया समझ में, इन आर्क के किसी भी पॉइंट पर उस बॉडी को सस्पेंडेड करा दो और उस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट बॉडी को स्विंग कराओ, तो क्या होगा, टाइम पीरियड सेम आएगा। सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो यहाँ पर ये जो बोतल है, इसके लिए अगर मान लो मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट पिवोटेट कराया, ऑसिलेशन जो आया
है ना। तो ये डिस्टेंस क्या हुई, LC हुई। इसके बाद में यहाँ पर भी LC डिस्टेंस जो भी आ रही है, हो सकता है कि वो एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट हो, उस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट भी सस्पेंडेड कराने पर सेम टाइम पीरियड आएगा। फिर एक और सेंटर ऑफ मास पर एक और सर्कल्स ड्रॉ करो जिसकी रेडियस क्या हो, k²/LC हो। वो k²/LC, लेट इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। अब k²/LC की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की आती है, छोटी सी। अब ये छोटी सी आती है तो इस पर भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आपको ऑसिलेशंस कराना, यू विल गेट द सेम टाइम पीरियड। इनफैक्ट जैसा यहाँ पर आया था वैसे ही नीचे एक और पॉइंट आएगा। अब उसको सस्पेंडेड कराएंगे और ऑसिलेशन कराएंगे तो टाइम पीरियड क्या आएगा, सेम आएगा। मीन्स यू विल गेट 4 पॉइंट्स फॉर विच द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बी सेम। और वो 4 पॉइंट्स कहाँ मिलेंगे मित्रों, वो 4 पॉइंट्स हैं, देखिए ये हो गया अगर पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट। ये आउटसाइड द बॉडी लाई कर रहा है और इन चारों पॉइंट्स के अबाउट मैं बॉडी को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट सस्पेंडेड कराकर ऑसिलेशंस कराता हूँ तो टाइम पीरियड क्या आता है, सेम है। समझ में आया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप घर पे जाकर एक प्रैक्टिकल कर सकते हो कि 1 मीटर की रॉड लो और उससे 1 2 3 4 पॉइंट आप लोकेट कर सकते हो जिसके लिए टाइम पीरियड क्या है, सेम है। अब अगर इसमें एक चीज़ और समझना है, ठीक है, और वो है टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या आया था, 2π√L/g, है ना। कंपाउंड पेंडुलम का ही था लेकिन इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम रखना पड़ेगी तो L की जगह क्या रखेंगे, LC + k²/LC अपॉन g। ये टाइम पीरियड किसका है, कंपाउंड पेंडुलम का है। आपने देखा कि उस कंपाउंड पेंडुलम में 4 पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड सेम आता है ना। अब इसके बाद में अगर मेरे को ऐसा पता करना है कि टाइम पीरियड किसके अबाउट मिनिमम होगा, कितनी डिस्टेंस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास से कितनी डिस्टेंस पर हम पिवोट करें कि टाइम पीरियड क्या आएगा, मिनिमम आएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, द वेरिएबल इज व्हाट, हम बॉडी को अलग अलग एक्सिस पर पिवोट कर सकते हैं। जैसे इसको मैं इस एक्सिस पर भी पिवोट करके टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ, तो अभी टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। अरे कैसे, एक बार छोड़ दिया तो क्या आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे जैसा वापस से वो आएगा, ये आएगा, फिजिक्स ये बोलता है। कब आएगा, इन्फिनिटी के बाद में इनफाइनाइट टाइम पीरियड आ जाएगा। तो वैसा ही यहाँ पर टाइम पीरियड किसके अबाउट, मैक्सिमम टाइम पीरियड तो क्या हो गया, इन्फिनिटी। और वो कहाँ पर आता है, जब बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम पिवोट करते हैं। सेंटर ऑफ मास के अबाउट पिवोट करा, बॉडी को थोड़ा सा टील करा, तो बॉडी क्या होगी, उस पोजीशन पर इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, वो वापस से रिटर्न नहीं होगी। अब टाइम पीरियड फॉर व्हाट LC मिनिमम है ना, तो हम क्या करेंगे, dt/dLC निकालेंगे, dt/dLC निकालेंगे, है ना। वो क्या होगा, 2π√g, ऐसा कैसे ही, फंक्शन किसका, रूट का, रूट का क्या होगा, 1/2 √LC + k²/LC, है ना। k एक फिक्स वैल्यू है और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ LC + k²/LC। तो LC का डिफरेंशिएशन क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू LC, 1 + k² कांस्टेंट है, 1/LC का क्या होगा, -1 आगे आ जाएगा, LC टू द पावर -2 यानी k²/LC²। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होगा, dt/dLC = 0 रखेंगे। जब इसको 0 रखेंगे तो ये फैक्टर 0 के बराबर होना चाहिए, यानी क्या आएगा, 1 - k²/LC² = 0, यानी k² = LC², यानी k = ±LC। तो k = ±LC इज दैट वैल्यू
फॉर विच द टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम इज मिनिमम, वो क्विकली ऑसिलेशंस करेगा, है ना, वो क्विकली ऑसिलेशंस करेगा। उसके लिए कई बार आपको ये पूरा कंपाउंड पेंडुलम या फिजिकल पेंडुलम जैसे ही कोई रिजिड बॉडी का मोशन आए और डायरेक्टली क्वेश्चन आए कि यहाँ पर किसके लिए टाइम पीरियड मिनिमम होगा, तो आपको वो क्वेश्चन किसका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे अगर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये डिस्क है, ओके बेटा, और ये डिस्क का रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, r/√2। तो इस डिस्क का टाइम पीरियड मिनिमम कब होगा, जब मैं इस डिस्क को सेंटर ऑफ मास से केस r/√2, सेंटर ऑफ मास से r/√2, ये डिस्टेंस होगी r/√2, और सेंटर ऑफ मास से r/√2 डिस्टेंस पर अगर इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर पिवोट करूंगा और उसको ऑसिलेशन करा के छोड़ दूंगा तो ये सबसे ज़्यादा फास्ट ऑसिलेशन करेगा। समझ में आया? एक रॉड होती है, ये रॉड है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। इस रॉड को मैं किस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट ऑसिलेशन कराकर छोड़ दूँ ताकि उसका टाइम पीरियड क्या है, मिनिमम आए। ये डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चन है, तो वहाँ पर टाइम पीरियड मिनिमम है। आप कोई भी टेंशन मत पालो कि डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा जीरो से। आप सिर्फ ये ध्यान रखो कि रॉड के लिए ये रॉड है, इसके लिए के की वैल्यू क्या आई थी, L/2√3 या L/√12। L/2√3 यानी क्या, सेंटर से कितनी डिस्टेंस, L/2√3 डिस्टेंस पर। म्हणजे अगर मैं यहाँ पर ये लेंथ को ले लेता हूँ, ये लेंथ, और इस एक्सिस के अबाउट इसको ऑसिलेशन कराता हूँ तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, मिनिमम होगा। तो वापिस से बोल रहा हूँ, LC इज इक्वल टू प्लस माइनस के, यानी के लिए टाइम पीरियड क्या होता है मित्रों, मिनिमम होता है। ठीक है, और यही क्वेश्चन डायरेक्ट साक्षात आ जाते हैं। ये डिस्क का या ये आपको टाइम पीरियड निकालना है, वो निकालना है कि किस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट पिवोटेट करेंगे कि टाइम पीरियड मिनिमम होगा। कॉपी कर लीजिए, एक क्वेश्चन बचा है वो बाद में करेंगे, इन्हें कॉपी कर लीजिए। यहाँ पर मैं पूरा की पूरा रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें हमें अभी तक का जो मैंने एक्सप्लेन करा है वो सारे पॉइंट्स भी रिवाइज हो जाएंगे और एक स्पेशल ग्राफ जो है आपके सामने आता है। अगर मान लीजिएगा कोई सी रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी हो गई, है ना, ये इसका एक्सिस है, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट हमने पिवोट कराया था, ये इसका सेंटर ऑफ मास था, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस LC आई थी, है ना। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन करा था कि फॉर 4 डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, अगर हम उन अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट बॉडी को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट पिवोट करके ऑसिलेशंस कराते हैं तो टाइम पीरियड सेम आता है। तो उस चीज़ का कंसेप्ट क्या था कि ये सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या आई थी, LC। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास को सेंटर मानकर अगर यहाँ पर सर्कल्स ड्रॉ करता हूँ, जिन सर्कल्स की रेडियस किसके बराबर हो, LC के बराबर हो, और जो आर्क्स आ रही है AB और CD, यानी बॉडी को अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट भी ऑसिलेशंस कराता हूँ तो बॉडी ऐसी नीचे आ जाएगी और उसमें उसका टाइम पीरियड क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, आगे समझ में। तो यहाँ पर ये एक पहला पॉइंट मिल रहा है और ये 4th पॉइंट मिल रहा है जिसके लिए टाइम पीरियड सेम होगा। फिर उसके बाद में अगेन सेंटर ऑफ मास को सेंटर लेकर एक और सर्कल ड्रॉ करता हूँ जिसकी रेडियस क्या होगी, k²/LC होगी, और उसमें जो हमें आर्क मिलेगी उसके लिए भी टाइम पीरियड क्या होगा मित्रों, सेम होगा। तो ये सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है, k²/LC है, इसमें
जो आर्क आएगी वो ए डैश बी डैश और सी डैश डी डैश आ गई। अब इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट भी पिवोट करोगे तो टाइम पीरियड सेम होगा, यहाँ पर इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट भी पिवोट करोगे तो टाइम पीरियड सेम होगा। इसका मतलब ये है कि एक फिजिकल पेंडुलम के 4 एक्सिस के अबाउट ऑसिलेशंस कराने पर टाइम पीरियड क्या आता है, सेम। तो यहाँ पर अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ इन बिटवीन व्हाट, इन बिटवीन टाइम पीरियड वर्सेस एलसी, है ना। अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऑसिलेशंस कराता हूँ तो टाइम पीरियड क्या आता है, इन्फिनिटी, है ना। और जैसे जैसे मैं सेंटर ऑफ मास से दूर जा रहा हूँ तो टाइम पीरियड क्या हो रहा है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से क्या बढ़ेगा पुत्र, टाइम पीरियड क्या होगा, कम होते 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 0 हो जाएगा किसी एक पॉइंट के अबाउट, है ना, और फिर बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर ग्राफ जो आता है वो कुछ इस तरह से आता है, ठीक। और सिमेट्रिक ग्राफ है यह, इधर ऐसा। ये जो डिस्टेंस है वो एल सी इज इक्वल टू प्लस के है, ये डिस्टेंस क्या है, एल सी इज इक्वल टू माइनस के है, उसके लिए टाइम पीरियड क्या है, मिनिमम है। और यहाँ पर ये 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये डिस्टेंस क्या हो गई, ये डिस्टेंस हो गई के स्क्वायर बाय एल सी, जिसके लिए वही टाइम पीरियड मिल रहा है। और ये डिस्टेंस क्या हो गई, एल सी, जिसके लिए वही टाइम पीरियड। और ये ऑन द अदर एंड नेगेटिव में, इसके नीचे वाली डिस्टेंस को हमने क्या बताई, नेगेटिव बताई। तो अगर मेरा ये पॉइंट नंबर है 2 तो ये पॉइंट नंबर क्या होगा 1, ये पॉइंट नंबर है 3 तो ये पॉइंट नंबर क्या होगा 4। तो इन चारों के लिए टाइम पीरियड क्या है, सेम। समझ में है। और ये वाला कौन सा डिस्टेंस है, सेंटर से के डिस्टेंस पर अगर मैंने किसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर पिवोट करा तो टाइम पीरियड क्या आएगा, मिनिमम आएगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए, है ना। मिनिमम टाइम पीरियड की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 पाई अंडर रूट ऑफ टाइम पीरियड है एल सी प्लस के स्क्वायर बाय एल सी, है ना। एल सी की वैल्यू के है तो के प्लस के यानी 2k अपॉन जी। समझा, ये ध्यान रखो। एग्जैक्टली बिना कुछ करे पेन चलाए भी इस टाइप के क्वेश्चंस नीट में या मेंस के फर्स्ट लेवल में आपको मिल जाएंगे। ओके, कॉपी कर लीजिए। थोड़े साल पहले मैंने क्वेश्चन दिया था आपको कि एक रैकेट है बैडमिंटन का, वो किससे मिलकर बना हुआ है। ये एक रॉड हो गई, रॉड का मास था m, लेंथ थी 2r, दूसरा रिंग, उसका भी मास m, रेडियस r। अब इसमें इसको 2 एक्सिस के अबाउट में ऑसिलेशन कराकर टाइम पीरियड निकालना चाहता हूँ। पहली बात, ये वाला एक्सिस हो गया, इसके अबाउट ऑसिलेशंस कैसे करेगा, ऐसा, है ना। तो ये एक्सिस के अबाउट निकालना चाहता हूँ। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 10 बार बोल दिया होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर अपने को सबसे पहले क्या निकालना है, एलसी। एलसी का मतलब है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, ओके। और ये सेंटर ऑफ मास ऑफ क्या है, रिंग। ये दोनों के मास सेम है, ये डिस्टेंस भी r है और ये डिस्टेंस भी r है। तो लकीली ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया। और ये सेंटर ऑफ मास हो गया तो LC क्या आएगा, 2r। LC क्या होगा, 2r।
करेक्ट, एक चीज़ तो निकल गई, LC2R हो। दूसरा अपने को क्या निकालना है, I, है ना। I निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, है ना, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट दिस एक्सिस। तो I का मतलब होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट दैट एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। ये एक्सिस ऐसा है, रिंग का इस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा mr², और फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 3r। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से रिंग का क्या होगा, mr² इज IC प्लस m इंटू 3r²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट दिस एक्सिस इज आपका फेवरेट डायरेक्टली 1/3 ml², एल की जगह याद रखना 2r²। तो आंसर क्या आ गया, ये 9 + 10 mr² प्लस 4/3, 3 LCM लेंगे तो 30 + 4 34 mr²/3। तो उस केस में टाइम पीरियड T1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2π I की जगह 34 mr²/3 अपॉन m की जगह 2m, g की जगह g, LC की जगह 2r। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, m से m निपट गया, r से r निपट गया, 2π what 17 r अपॉन 6g। अब उसके बाद में इसी क्वेश्चन में ये इसके अबाउट हमने T1 निकाला है, अब मुझे T2 निकालना है, ध्यान से समझना, है ना। T2 निकालना है, तो T2 निकालने के लिए एक्सिस कैसा है, ऐसा है, इसके परपेंडिकुलर है, ये एक्सिस ऐसा है, और ये रॉड, ये ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे ऑसिलेशंस करेगा। तो उसके लिए आपको इस एक्सिस से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस क्या होगी, वही होगी 2r। चेंज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट वही होगा 1/3 ml² या m इंटू 2r का स्क्वायर। लेकिन रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, जो एक्सिस इन द प्लेन ऑफ बोर्ड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या कहलाएगा, 1/2 mr²। तो इसमें चेंज क्या होगा दूसरे के लिए, सिर्फ I। तो दूसरे के लिए I निकालना है, तो वो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग किसके बराबर होगा, हाफ mr² प्लस m इंटू 3r का स्क्वायर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड कितना होगा, 1/3 m इंटू 2r का स्क्वायर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो LCM आ जाएगा व्हाट 6, है ना, इधर 3 का मल्टीप्लाई mr² कॉमन, तो ये 3, ये 9 है, 9 इंटू 6 54 प्लस यहाँ पर 4 है, 4 इंटू 2 8, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ गई, 65 mr²/6। तो T2 की वैल्यू क्या होगी, 2π I की जगह 65 mr² अपॉन 6 अपॉन m की जगह 2m, g LC की जगह 2r। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जेई में ये क्वेश्चन इस तरह से आता है कि T1 अपॉन T2 निकालो,
तो उसमें आपको ये समझ में आना चाहिए कि फिर मोमेंट ऑफ इनर्शियाज का ही, तो ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ I1 अपॉन I2 होगा, क्योंकि mg/Lc तो दोनों केसेस में क्या होंगे, सेम। इसको कॉपी कर लीजिए। 5 मिनट का अगर टाइम होगा तो टॉर्शन पेंडुलम कर लेंगे, नहीं होगा तो फिर कल के लिए इसको छोड़ना पड़ेगा। 2 से 3 लेक्चर और है जिसमें SHM आपका अच्छे लेवल पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ जिसको आपको घर पे करना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये एक रॉड है, ओके। इस रॉड का मास है m, इसकी लेंथ है 2l, और ये एक दूसरी रॉड है, इसका भी मास m है, बट इसकी लेंथ कितनी है, l है। ये लेंथ l/2। अब इसको अगेन 2 एक्सेस पर पिवोट करा गया है। फर्स्ट एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू बोर्ड लाइक दिस, इसके बाद टाइम पीरियड आएगा t1, और दूसरा एक्सिस जो है वो अलोंग द बोर्ड t2। ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आपको t1 निकालना है एंड t2 निकालना है, t1 निकालना है एंड t2 निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन घर से ट्राई करके आइएगा, और क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रीजन है बस, ओके। कर लीजिए कॉपी। क्या एक्सेस समझ में नहीं आया बेटा, पिछली बार वाली एक्सेस है। जैसे ये टी शेप का है ना, और ये टी शेप का जो ऑब्जेक्ट है ऐसा, इसमें एक एक्सिस ऐसा है तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करेगा, और दूसरा एक्सिस कैसा है, ऐसा, तो उसमें ऑसिलेशन कैसे करेगा, ऐसे। अब आया क्या समझ में?